हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड के स्टॉक की। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई जो है अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना एनसीसी का स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। एनसीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, प्राइमरीली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, हाउसिंग, रोड्स, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स, water supply and environment projects, railways, mining, power transmission lines, irrigation and hydrothermal power projects, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर एनसीसी लिमिटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो जहां पे उनका मेन बिजनेस जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, हाउसिंग, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, वाटर सप्लाई और एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह में वो डील करते हैं। साथ ही साथ में रेलवे, माइनिंग, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, इरिगेशन और हाइड्रोथर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट डेवलपमेंट वगैरह में भी वो इन्वॉल्व है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी ₹57.35। चलिए दोस्तों, जो हमने कंपनी के बिजनेस को जाना, अब एक बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने कंपनी का पिछले 6 क्वार्टर का डेटा कंसिडर किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलिए सेल्स की बात करते हैं। सेल्स में हम देख सकते हैं कि सेल्स जो है पहले लगभग पहले कुछ क्वार्टर्स में सेल्स ऑलमोस्ट इनकंसिस्टेंट रही थी, कभी घटना फिर कभी बढ़ना। लेकिन हम अगर पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो हमें हमें यहाँ पे मार्च से जून क्वार्टर के दौरान एक डिप देखने को मिला सेल्स में, क्योंकि हमें पता है कि उस दौरान जो है पैंडेमिक लगा, लॉकडाउन लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से जो है बिजनेस काफी हैम्पर हुए। लेकिन फिर हमने देखा कि सितंबर क्वार्टर में एक अच्छा बिजनेस ने टर्न अराउंड दिखाया और सेल्स में भी एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली। एक्सपेंसेस भी जो है प्रोपोर्शनेटली ही सेल्स के अनुरूप ही बिहेव किए हैं। चलिए दोस्तों, अब एक बार नेट प्रॉफिट पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले कुछ क्वार्टर्स तक के पहले 3 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जो है बड़े हैं। फिर देख सकते हैं कि दिसंबर के बाद से नेट प्रॉफिट जो है लगातार गिरते गए। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात, इस क्वार्टर में कंपनी ने जैसा कि शानदार रिकवरी दिखाई है अपने सेल्स में, उसी तरह की शानदार रिकवरी हमको जो है नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली। और कंपनी ने जो है अपने नेट प्रॉफिट को पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में लगभग 4 गुना कर लिया है। यानी कि दोस्तों, एक बहुत ही शानदार टर्न अराउंड दिखाया है कंपनी ने। तो इस तरीके से हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को जाना। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कंपनी के पी एंड एल स्टेटमेंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है हमें कंपनी का जो है एनुअल एनालिसिस करने में मदद करेगी। यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। तो पहले कुछ सालों में तो सेल्स कांस्टेंट रही। फिर देखा हमने कि सेल्स जो है धीरे धीरे घटती गई। फिर 2019 आते आते तक के जो है एक स्पाइक देखने को मिला 2018 के मुकाबले सेल्स में। फिर देखा हमने कि अ, अ, इस साल जो है सेल्स जो है एक एक नंबर से घटी है। तो दोस्तों, ये चीज जो है थोड़ी सी चिंताजनक है। लेकिन हमने जैसा कि अभी देखा ही है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने एक शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। तो यहाँ पे हम आशा करते हैं कि आने वाले साल में जो है कंपनी जो है अच्छा सेल्स का नंबर दिखाएगी और बिजनेस में और एक शानदार टर्न अराउंड हमको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब एक बार नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट इनकंसिस्टेंट रहे हैं। पहले बढ़े, फिर घटे, फिर बढ़े, फिर बढ़े और फिर घटे। तो दोस्तों, इस तरीके से तो अभी हम समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने सेल्स में देखा था कि सेल्स जो है डाउन हुई इस साल पिछले साल के मुकाबले। फिर सेम चीज हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली कि मुनाफा भी कंपनी का घटा है इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे कंपनी ने एक शानदार टर्न अराउंड इस क्वार्टर में दिखाया है, तो इस नेट प्रॉफिट में भी कंपनी एक अच्छा अच्छा नंबर देगी आने वाले साल के रिजल्ट में। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कंपनी के पी एंड एल स्टेटमेंट को भी एनालाइज कर लिया है। अब एक बार बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट हम जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ असेस करने में मदद करती है। सबसे पहले जो है हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि पहले कुछ सालों तक के इक्विटी शेयर
जो है इक्विटी शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक बढ़ोतरी दिखाई दी। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी जो है अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को जो है ग्रेजुअली उन्होंने रेस किया है। अब एक बार बात कर लेते हैं रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स दोस्तों हम देख सकते हैं कि साल दर साल जो है रिजर्व्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल कि दोस्तों कंपनी जो है अपना जो भी मुनाफा अर्न कर रही है उसको साल दर साल जो है कंपनी जो है उसे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती जा रही है। और जो भी अगर उनके फ्यूचर प्लान्स है, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स है या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स है, या जो है भी उनको अपने डेट को जो है रीपे करना है, उसके लिए जो है ये रिजर्व से इस फंड को बड़े आराम से यूज कर सकती है। दोस्तों अब जो हमने डेट की बात ही की है, तो एक बार जो है बोरोइंग्स पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से बोरोइंग्स जो है लगातार घटती जा रही है। इवन हम इस साल भी अगर देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल भी कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी जो है एक तरह से जो है डेट फ्री होने के रास्ते पर चलती जा रही है। और जितना भी जो भी कंपनी पैसा यूज करना चाह रही है फ्यूचर में जो है, एक तरह से उनके जो भी रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, विच इज अ गुड इंडिकेशन टुवर्ड्स दी कंपनीज एबिलिटी टू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है ये चीज। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी जो है कंपनी ने किए है। हालांकि जो है इन्वेस्टमेंट ओवर द इयर्स कंपनी ने अपने घटाए हैं। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि कंपनी जो है अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार रिड्यूस करती जा रही है। बट दोस्तों ये चीज हमको ये बताती है कि कंपनी जो है ओवरऑल हमको काफी हेल्दी नजर आती है। तो बैलेंस शीट जो है हमको एवरेज टू गुड नजर आती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज कर लिया, कंपनी की पी एंड एल स्टेटमेंट को समझा और कंपनी की बैलेंस शीट को समझा। तो अब एक बार दोस्तों कंपनी के एक चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले एक साल का डेटा कंसिडर किया है। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि मार्च से पहले तक का जो भी हम ट्रेंड है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के रूप में हमको नजर आया। फिर दोस्तों मार्च के बाद से लेकर के अब तक हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है कंपनी एक एक फ्लैट वे में जो है कंपनी एक अप ट्रेंड में रही है। और यहाँ पे हमको जो है काफी टाइम तक के एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि नवंबर के महीने के बाद से नवंबर के महीने के बाद से कंपनी के शेयर में जो है एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी है। कंपनी जो है जहां पे अक्टूबर नवंबर के अराउंड जो है कंपनी का शेयर जो है 33-34 रुपीज तक के ट्रेड कर रहा था, वो जो है अब लगभग लगभग दोस्तों दुगना हो गया है। और अराउंड वो 57-60 रुपीज के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों क्या वजह रही है इसके पीछे? तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह ये रही है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, इससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। और शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स में ये बिलीफ है कि कंपनी जो है इतना शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, तो कंपनी जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है दिखाई देते हैं कंपनी के अंदर, और कंपनी जो है बड़े आराम से ग्रोथ कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात ये चीज है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जो है अगर इसी लाइन पे आगे बढ़ते हैं, तो हमको ये जो भी है कि कंपनी के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग्स विजिबिलिटी भी दिखाई देगी। और जो है कंपनी के स्टॉक के अंदर भी हमको जो है एक शानदार अपसाइड पोटेंशियल दिखाई देगा। दोस्तों चलिए जो हमने कंपनी के चार्ट को समझा, अब एक बार वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की हम बात कर लेते हैं, यानी कि और टेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट, यानी कि दोस्तों हमको इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखाई देता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड इज द स्मॉल कैप कंपनी विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹3500 करोड़। दोस्तों तो एनसीसी लिमिटेड का जो है एनसीसी लिमिटेड जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है 3500 करोड़ रुपए का है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट एंड हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 55% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो दोस्तों पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो है अपने मुनाफे में 55% का साल दर साल से वृद्धि दिखाई है दोस्तों। तो एनुअल बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट जो है 55% से बढ़ता गया है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो है कंपनी ने जो है ग्रेजुअली अपने डेट को रिड्यूस भी किया है, यानी कि एक और बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो ये चीज ये बताती है कि कंपनी जो है एक अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक पर आगे बढ़ती जा रही है।
और साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है एक हेल्दी डिविडेंड भी देती है, लगभग 18% का। यानी कि दोस्तों अपने जो प्रॉफिट में से अपना 18% जो हिस्सा है, 18% पोर्शन है, वो डिविडेंड में जो है वो दे देते हैं। यानी कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि स्टेक होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिलता जा रहा है। Company is backed by the famous investors duo Mr. Rakesh Jhunjhunwala and Mrs. Rekha Jhunjhunwala with a stake of over 12%। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है और साथ ही साथ चौंकाने वाली बात है कि इतने शानदार इन्वेस्टर्स और इतने जाने माने इन्वेस्टर्स जैसे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला और उनकी धर्मपत्नी मिसेस रेखा झुनझुनवाला, दोनों का मिलाकर के लगभग 12 से 13% तक का स्टेक है दोस्तों इस कंपनी में। यानी कि दोस्तों जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स जो है इस कंपनी के अंदर जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस कंपनी के अंदर जो है रुचि और दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों कि इस आने वाले टाइम्स में इस कंपनी के अंदर उनको कितना अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देता होगा। तो दोस्तों इन इन्वेस्टर्स ने भी काफी अपनी रिसर्च के बाद में और काफी एनालिसिस के बाद में ही इतना बड़ा जो है स्टेक जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होगा। तो एक दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि कंपनी के पॉजिटिव्स में हमको काउंट करना चाहिए। साथ ही साथ में हमने देखा दोस्तों कि इस क्वार्टर में कंपनी ने शानदार टर्न अराउंड दिखाया। कंपनी की सेल्स जो है 32% से बढ़ी है दोस्तों। साथ में कंपनी का मुनाफा जो है 312% से बढ़ा है, यानी कि दोस्तों लगभग 4 गुना हुआ है। यानी कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम्स में और आने वाले क्वार्टर में जो है कंपनी जो है इसी प्रॉफिटेबिलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ती जाएगी और अच्छी ग्रोथ और अच्छी अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखाएगी। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी कंपनी के स्टॉक का 57 रुपीज। तो दोस्तों हमको इस कंपनी के स्टॉक में मीडियम टर्म के अंदर 30 to 35% का जो है अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है दोस्तों। दोस्तों हम जानते हैं कि कंपनी के अंदर इतने बड़े इन्वेस्टर्स का हाथ है और साथ ही साथ में जो है कंपनी ने शानदार टर्न अराउंड दिखाया इस क्वार्टर में। तो हम जो है मीडियम टर्म के अंदर इस स्टॉक में अभी जो है 30 to 35% का अपसाइड पोटेंशियल कंसिडर करके चल रहे हैं। साथ ही साथ में लॉन्ग रन में 45 to 50% का एक अपसाइड पोटेंशियल फैक्टर इन करके चल रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमको ये समझना चाहिए कि कम जो है मार्केट के अंदर रिस्क बनी रहती है। हमने देखा ही है कि कंपनी का जो स्टॉक है पिछले एक महीने के अंदर काफी शानदार रैली जिसने दिखा दी है। जो कभी 33 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो जो है अब 57 to 58 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हमको यहाँ से थोड़े बहुत करेक्शन की संभावना भी नजर आती है। तो इसके साथ में ही हमको ये डाउनसाइड रिस्क भी फैक्टर इन करके चलना चाहिए। तो 15 to 16% तक का यहाँ पे हमको करेक्शन जो है दिखाई दे सकता है शॉर्ट रन के अंदर। तो दोस्तों हम देखा जाए ओवरऑल तो कंपनी जो है एक बहुत ही पोटेंशियल मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में हमको नजर आती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई जो है अपने एनसीसी लिमिटेड के स्टॉक एनालिसिस को यहीं पे कंक्लूड करना चाहेगा। साथ ही साथ में दोस्तों आपको आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहेगा कि अगर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोजीशन कंसिडर करते हैं या इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन लेने की सोचते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर 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 सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो दोस्तों इस इस इसी के साथ में आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिए और आप हमारी रिसर्च भाई की फैमिली का, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इसी तरीके से और भी आपको जो है आने वाले स्टॉक्स का एनालिसिस का अपडेट्स मिलता रहे और आप जो है इसी तरीके से सीखते रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।